बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ट्यूपल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम ट्यूपल्स को आइट्रेट कर सकते हैं, किस तरह से हमने ट्यूपल्स को स्लाइस करना है, किस तरह से अगर हम वैल्यूज चेंज करना चाहें तो हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल, दैट मींस वंस they are created, we cannot change the value, but we have seen a method through which we can change the value, that is known as indirect method of changing the value by converting a tuple to a list and then changing value and then converting it back to a tuple, right? So in today's lecture we are going to discuss about how we can pass tuples to the function. We have already discussed about how we can pass list to the function. As we are discussing that tuples and list are familiar in some particular ways, so the passing of tuples or list to the function is also familiar. Okay, we have already discussed that how we can generate a random list using random module. Now let's discuss how we can generate random tuples using random module. Okay, so first of all we will import random module. Okay, now as we declare an empty list, here we will declare an empty tuple. 1 is equal to empty, list 1 is equal to an empty list. ओके, अब ये जो हमने ट्यूपल और लिस्ट हमने जनरेट किया ये एम्प्टी हैं। अब हम यूजर से पूछेंगे कि वो लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ट्यूपल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहता है। लिस्ट जनरेट करने का मकसद क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्यूपल्स हमारे इम्यूटेबल है, दैट मींस वी कैन नॉट चेंज वंस वी क्रिएटेड देम। तो हमने तो यहाँ जो ट्यूपल क्रिएट किया वो एम्प्टी है, सो हमने इसके अंदर वैल्यूज यूजर से ऐड करवानी है। सो अगर हमें यूजर से वैल्यूज एंटर करवानी है, इसका मतलब है हमें पहले लिस्ट एंटर करवानी पड़ेगी और फिर उसे ट्यूपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, हमने जैसे पहले डिस्कस किया हुआ कि रैंडम नंबर पहले हम साइज यूजर से या साइज हम रैंडमली एंटर करवाएंगे। ठीक है, रैंडमली चूज करेंगे तो हम कहते हैं रैंडम के मॉड्यूल में रैंड रेंज का जो फंक्शन है उसको हम कह रहे हैं कि 3 और 20 के दरमियान में कोई भी रैंडम वैल्यू उठा ली जाए। ठीक है, और साइज के अंदर वो स्टोर हो जाएगी और हम यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं कि साइज की वैल्यू क्या पिक की जाएगी। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ जो साइज सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, उस रेंज की हमें लिस्ट बनानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट 1 प्लस इक्वल्स टू उसके अंदर रैंडम डॉट रैंड रेंज का फंक्शन कॉल करके जितना साइज है उतने रैंडम नंबर्स पिक किए जाएं बिटवीन 1 एंड 100। ठीक है, सो 1 और 100 के दरमियान में रैंडम नंबर्स जितना साइज होगा उतने रैंडम नंबर्स पिक किए जाएंगे। साइज में 2 आया तो 2 रैंडम नंबर्स पिक किए जाएंगे, साइज में 8 आया तो 8 रैंडम नंबर्स पिक किए जाएंगे। और उसके बाद जब लिस्ट क्रिएट हो जाएगी तो हमने क्या करना है, हमने लूप के बाहर आके हमने कहना है कि ट्यूपल 1 के अंदर लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया जाए। ठीक है, और अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं हमारा ट्यूपल 1 और इसी ट्यूपल 1 को हम बिफोर दिस होल प्रोसीजर भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि पहले क्या था और आफ्टर चेंजिंग और एंटरिंग द वैल्यूज हमारे पास ट्यूपल पहले एम्प्टी था और हमारा रैंडम नंबर 18 सेलेक्ट हुआ और 18 रैंडम वैल्यूज 1 से 100 के दरमियान में सेलेक्ट कर ली गई। ठीक है, अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं अपना टॉपिक हाउ वी कैन पास ट्यूपल टू द फंक्शन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि बजाय इसके कि हम यहाँ ये काम फंक्शन के बाहर करें, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डेफिनेशन रैंडम ट्यूपल। ठीक है, कि ये फंक्शन हमारा रैंडम ट्यूपल्स को जनरेट कर रहा है और हम यहाँ पे इसको इंडेंट कर देते हैं और बजाय यहाँ पे प्रिंट करवाने की ट्यूपल के हम यहाँ ट्यूपल को रिटर्न करवा देते हैं। हम कहते हैं रिटर्न जो ट्यूपल यहाँ बना है उसे रिटर्न कर दिया जाए। ठीक है, और अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक फंक्शन जो कि हमारे ट्यूपल की लेंथ को कैलकुलेट कर रहा होगा। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन काउंट। ठीक है, और इसमें हम ट्यूपल पास करेंगे
ठीक है, और उसकी लेंथ कैलकुलेट की जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ट्यूपल हम पास कर रहे हैं फंक्शन को, अब हमने उसको काउंट करना है। तो हम यहाँ पे एक काउंट का वेरिएबल रखते हैं जिसके अंदर हम इनिशियली 0 स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं फॉर, पूरे ट्यूपल को आइट्रेट करते हैं और जब तक आइट्रेट होता रहेगा काउंट के अंदर +1 करते जाएंगे। ठीक है, फॉर आई इन ट्यूपल जो हमने पास किया है, जब तक आई उसके अंदर है तो हमने क्या करना है, काउंट के अंदर +=1 करते जाना है। ठीक है, एंड एट द एंड हमें क्या करना है, हम यहां से रिटर्न करवा जाते हैं काउंट को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने इन फंक्शंस को कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो हमारा ये रैंडम ट्यूपल का फंक्शन है हम इसे कॉल करते हैं ताकि हमारा रैंडम ट्यूपल तो जनरेट हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं tuple1 इज इक्वल टू रैंडम ट्यूपल को के फंक्शन को कॉल करके हम एक रैंडम नंबर, रैंडम साइज का और रैंडम आइटम का एक ट्यूपल जनरेट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी ट्यूपल को हम जो हमने रिटर्न करवाया इसको हम पास कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि टोटल काउंट कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो काउंट का फंक्शन है उसके अंदर पास कर दिया जाए tuple1 को। ठीक है, और वो जो रिटर्न करेगा उसको हम लेंथ का एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर स्टोर कर देते हैं कि दिस इज द लेंथ ऑफ आवर ट्यूपल। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ ट्यूपल इज इक्वल टू लेंथ। ठीक है, और यहां पे हम ट्यूपल को प्रिंट भी करवा देते हैं ताकि हमें पता चले, नजर भी आए कि जो वैल्यू लेंथ की आ रही है एक्चुअली ट्यूपल की लेंथ उतनी ही है कि नहीं। ठीक है, अब हमने ये काम कर दिया तो हम यहाँ पे इस ट्यूपल का साइज जो है वो ना इस ट्यूपल को प्रिंट करवा रहे हैं एम्प्टी को, और ना ये साइज प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ट्यूपल जनरेट हुआ वो ये था, रैंडमली जनरेट हुआ, हमने नहीं एंटर की, यूजर ने वैल्यूज नहीं एंटर की, रैंडम के मॉड्यूल से जनरेट हुई है वैल्यूज, और टोटल जो लेंथ ऑफ ट्यूपल है वो कैलकुलेट हुई है 9। तो लेट्स वेरीफाई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द ट्यूपल, एंड हमारा जो फंक्शन है वो भी कैलकुलेट कर रहा है 9। दैट मीन्स जो हमने फंक्शन लिखा है वो ठीक काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम हमेशा जब भी फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम अपने फंक्शन के अंदर जितने भी काम कर रहे हैं वो फंक्शन के अंदर करेंगे, एट द एंड हम सिर्फ मेन का फंक्शन कॉल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये सारा काम जो हमने यहाँ पे किया है इसको हम एक मेन का फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं, और एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे पास जो फंक्शन का सिंटेक्स है वो क्या है कि हम जितना भी कोड लिखते हैं उसे इंडेंटेशन के बाद लिखते हैं, और एंड पे हम सिर्फ क्या करेंगे, मेन के फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट्स ऑल। तो हमने क्या किया, हमने एक रैंडम ट्यूपल जनरेट करने का फंक्शन बनाया, एक हमने काउंट ट्यूपल के अंदर कितने आइटम्स है वो काउंट करने का एक फंक्शन बनाया, और एक हमने मेन का फंक्शन बनाया जिसमें हम सारी कॉलिंग कर रहे हैं, और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली मेन को कॉल कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास अब लेंथ कितनी कैलकुलेट होके आ गई, 3। ठीक, so this is how we will pass a tuple in the function, and this is how we generate random tuple in the random tuple, and we can also get values from the user by using input function which we have discussed in user input in the list video. Okay, so you can always check that video, and if you have any query you can ask me, and that's all for this video. I hope you understand that.